अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस हम वापस आ रहे हैं। मैं वापस आ रही हूँ। तो वीडियोज़ जो मैंने पाकिस्तान की शेयर की बस उतनी ही टूटी-फूटी सी थोड़ी-सी बनाई थी, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि मैंने जस्ट अपना टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। फ़ोन मैंने निकाला ही नहीं और मुझे बार-बार सब कह रहे थे कि क्या बात है इस बार वीडियोज़ नहीं बना रही तुम? खैर तो है, पैसे ज़्यादा तो नहीं आ गए? तो मैं कह रही थी नहीं, इस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनानी, इस टाइम जस्ट मैंने अपना टाइम जो है ना वो स्पेंड करना है। तो इस वजह से मैंने वीडियो जो है ना वो बनाई ही नहीं। अकेली मैं चली तो गई, लेकिन मैंने बहुत मिस किया हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, क्योंकि इतने साल बाद मैं पहली बार इनके बगैर गई थी कहीं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं इतने साल में कि मैंने एक पल भी इन सब के बगैर गुजारा हो, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ऑकवर्ड था। मेरी फैमिली बहुत ये थी कि बस आपके पीछे टिकट करा के आ जाएँगे, क्योंकि आप लोग कभी इस तरह से रहे नहीं हो। लेकिन रहे तो हम थे, लेकिन बहुत अजीब-सा था। अगर मैं कुछ न्यू ट्राई करने जाती या सोचती तो फिर मैं कहती नहीं, अगर मेरी फैमिली होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, बच्चे होते, हस्बैंड होते। तो बस ना इतना ख़ास मैं कहीं गई। बस एक तो जगह पे गई थी, 2 बार मैं फैसलाबाद गई, और जो हमारी अपनी सिटी है जड़ोंवाला, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लोकली यानी कि दुपट्टे वग़ैरह देने हों, लेने हों, मैचिंग करनी हो, लेसेस लेनी हों, इस तरह से मेरे कुछ चक्कर जो थे ना वो लग गए थे। तो ख़ैर जी, मैं आ चुकी हूँ यूके वापस, और कितने दिन मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। पता नहीं क्यों मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब थी कि बस मैं सारा दिन भी मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने अभी सोना है और अभी सोना है, और रात भी मुझे बिल्कुल होश नहीं होती थी। हालाँकि मेरी नींद जो है ना इतनी बेहोशी वाली कभी भी नहीं हुई। बहुत मेरी जो नींद है ना, एक छोटी-सी आहट पे भी मेरी आँख खुल जाती है, ऐसी मेरी नींद है, और तब मुझे कोई होश ही नहीं था, और काफ़ी फिर मैंने छुट्टियाँ-छुट्टियाँ कर ली हैं, और अभी फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी बहुत रेगुलर जो है ना वो मैं होती हूँ। और मुझे जो है ना यूके आके पाकिस्तान, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था और यूके का टेम्परेचर उस हिसाब से काफ़ी लो था, तो यहाँ पे ज़्यादा सर्दी फ़ील होती है। तो मैंने सोचा कि अपने लिए एक अच्छा सा स्लीपिंग सूट जो है ना वो भी ले लेती हूँ। पहले मेरे पास सिल्क के हैं, समर वाले हैं, और अभी मुझे थोड़ा-सा ना वार्म में चाहिए, जिस तरह से वो फ्लीस टाइप नहीं होता, उस तरह से मुझे कुछ चाहिए। लेकिन अभी मुझे कोई ख़ास मिले नहीं, और ना ही मैंने कहीं ढूँढे हैं, क्योंकि ग्रोसरी अभी करनी थी और मैं जस्ट टेस्को पे ही आई थी। और अभी मेरे साथ उमायमा है, हसन मेरे साथ नहीं था, वो अपने फ्रेंड के घर गया था, उसको मैंने पहले वहाँ पे ड्रॉप किया था, और मैं और उमायमा जो है ना वो ग्रोसरी के लिए आ गए हैं। हस्बैंड अपने काम पे थे, क्योंकि जितने दिन मैं पाकिस्तान रही हूँ उतने दिन वो हॉलीडेज़ पे थे, यानी कि वो अपनी जॉब जो है ना वो नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे। उनको ये था कि मैं बच्चों को फुल टाइम दे लूँ, क्योंकि बच्चे जिस तरह से माँ के साथ अटैच होते हैं ना, वैसे बाप चाहे घर में मौजूद हो लेकिन उस तरह से बाप के साथ नहीं होते। तो फिर उनको ये था कि मैं बच्चों के साथ फुल टाइम रहूँगा तो वो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादा मिस करेंगे। तो इस वजह से वो फिर उतनी देर लीव पे थे जितने दिन मैं हॉलीडेज़ पे थी, यानी कि उनकी भी हॉलीडेज़ ही चल रही थी बच्चों के साथ, और मेरी अभी जो है ना वो ग्रॉसरी चल रही है, क्योंकि घर में सारी चीज़ें जो है ना जितनी उनको चाहिए थी उतनी तो वो लेके आ जाते थे, लेकिन मुझे क्योंकि कुकिंग वगैरह करनी है, बाकी चीज़ें चाहिए, तो वो अभी मैं ग्रॉसरी कर रही थी। अच्छा, मैं आपको शॉपिंग वगैरह तो दिखाऊँगी, लेकिन बच्चे जो थे ना, मैंने बच्चों की जो चीज़ें ली हैं, बच्चों के मैंने टॉयज़ पाकिस्तान से लिए हैं। यूके के टॉयज़ तो बच्चों के पास थे, लेकिन पाकिस्तानी टॉयज़ जो मैं उनको कह रही थी कि मैंने आपके लिए ये चीज़ लेके आनी है, वो चीज़ लेके आनी है, यानी कि जो देसी स्टाइल की, वो जो जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होते पाकिस्तान में, उस टाइप की, लेकिन वो चीज़ें मुझे कोई ख़ास मिली नहीं है। फिर मैंने मनीसो से कुछ शॉपिंग की बच्चों के लिए, वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो थी ना वो मिल गई थी। तो फिर मैंने बच्चों के लिए मनीसो से काफ़ी चीज़ें ले ली थी, टॉयज़ वगैरह ले लिए थे, कुछ लोकल चीज़ें जो थी टॉयज़ होते वो ले लिए थे। इस तरह से उनके लिए कुछ गेम्स और जो भी उनको चाहिए था, जो वो कह रहे थे, वो चीज़ें जो थी ना वो मैं ले रही थी। और बच्चों ने आते ही ऐसे किया कि अभी मैं एंटर ही हुई हूँ घर में। वैसे तो वो मुझे ट्रेन स्टेशन पिक करने गए थे। ट्रेन स्टेशन से घर का सफ़र तकरीबन 10 मिनट का होगा, इससे भी कम होगा। इतने में तो मुझे कुछ नहीं कहा, और जैसे ही मैं घर आई हूँ फ़ौरन से कि मम्मा हमारे टॉयज़ जो है ना वो हमें दे दें। तो मैंने वहीं जूते उतारे बगैर इनके जो टॉयज़ वगैरह थे ना वो निकाल दिए कि आप अपने टॉयज़ ले लो, नहीं तो आप मुझे बैठने भी नहीं देंगे। तो फिर मैंने उनको उनके टॉयज़ जो थे ना वो निकाल के दे दिए। बहुत उनको पसंद आए थे, उन्होंने लाइक काफ़ी किया। तो मुझे ये थोड़ा-सा हो गया कि चलें, जो वो चीज़ मुझसे कह रहे थे वो मैंने उनको दे दी, और वो खुश भी हो गए। अगर मैं ना लेके आती तो भी उनको होता कि मम्मा हॉलीडेज़ पे गई हैं, मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई। तो वैसे भी जो बच्चे हैं ना वो आप दोनों में से
चाहे वो माँ हो या बाप हो, एक को ज़रूर वो कहते हैं कि आप हमें ये चीज़ लेके दें, यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो दोनों में से एक को कहते हैं, दोनों को नहीं भी कहते, क्योंकि एक के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा होते हैं। और मैं तो जब वापस आई हूँ तब भी जो-जो जिनको चाहिए था, मम्मा हमने ये भी लेना है, हमने वो भी लेना है, हसन को पीई किट चाहिए थी, वो मुझे मेरे टीचर्स कह रहे हैं न्यू चाहिए, वो लेके दें। तो फिर मैं बस वो ढूँढ रही थी, और यूनिफ़ॉर्म पहले तो उनको ले दिया था, लेकिन अब ये था कि नहीं उस तरह से कुछ मिल रहा था जो वो कह रहा था। तो पहले मैं टेस्को पे मैंने चक्कर लगाया, वहाँ पे देखा, फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं टीके मैक्स पे जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ, मे बी कुछ मिल जाए। तो मुझे कुछ नहीं मिला हसन के लिए जैसा वो माँग रहा था। और फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं जो बैग्स हैं या ज्वेलरी है उसकी तरफ ना जाऊँ। तो फिर मैंने बैग्स देखे, काफ़ी क्लियरेंस लगी हुई थी। लेकिन क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्पेंड करके आई हूँ, तो फिर कोई ख़ास बनता नहीं है कि मैं हर चीज़ जो है ना वो लूँ। खैर मैं ख़ास स्पेंड करके नहीं आई, आपको दिखाऊँगी शॉपिंग, आपको पता चल जाएगा कि कितना का मैंने खैर स्पेंड किया है। तो अभी मुझे बैग्स बहुत पसंद आ रहे थे। मामा कह रही थी कि मम्मा ये भी ले लो, वो भी ले लो। मैं कह रही थी कि तुम तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकल आई हो, मैं तो पहले ही नहीं रोकती खुद को, और अगर तुम मुझे ऐसे कहने लगी ना मम्मा ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो फिर मैं बिल्कुल बाज़ नहीं आ सकती। ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी। हसन के लिए तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उमायमा के लिए मुझे एक कोट सेट या 2 पीस सेट जो है ना वो मिल गया था। तो वो मैं आपको आगे जाके दिखाती भी हूँ कि मैंने क्या लिया था। बाकी बैग्स आज मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। मुझे पता है क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैं ले नहीं रही थी। अगर मैंने लेना होता तब मैं लेने आती ना, तो मजाल है यहाँ से मुझे एक बैग भी पसंद आ जाता। लेकिन आज मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। मैंने 2 बैग बास्केट में डाले और टिल पे जाने से पहले मैंने निकाल दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं मैंने करना, मैंने कुछ नहीं लेना अपने लिए। लेकिन फिर भी मैंने 1-2 चीज़ें ले ली है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाले जो लगेज बैग्स हैं ना, इतने अच्छे थे और इतनी ज़बरदस्त सेल पे थे। ये 18 पाउंड्स का ये बैग था और 4 व्हील्स के साथ था। ये भी नहीं है कि 2 हैं और आपको दूसरा उनको खींचना पड़ता। 4 वाले बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आप आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जितने भी बैग हैं ना, एक तो हार्ड शेल वाले थे, वो भी 18 पाउंड्स के थे, और जो दूसरे थे ये जो कैबिन बैग्स होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो बड़े वाले होते हैं ना चेक इन बैग, वो सेल पे नहीं थे, लेकिन ये जो कैबिन बैग है ना, ये काफ़ी अच्छी प्राइस में थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी बैग्स हैं, जितने हमें चाहिए ट्रैवल के लिए उतने तो हमारे पास हैं। तो ये फिर एक्स्ट्रा हो जाए, तो फिर मैंने इनको नहीं लिया। हसन के लिए मैंने बैग लिया है एक नाइक का, क्योंकि हसन के साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैंने ये वाला बैग जो है ना वो लाजमी लेके देना है तुमको। तो फिर ये बैग जो है ना, ये मुझे आज 8 पाउंड का मिल गया टीके मैक्स से। तो 8 पाउंड इतनी अच्छी बार्गेन थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहले उसके पास दूसरा बैग था, तो वो कह रहा था कि मुझे इस टाइप का बैग जो है ना आपने लेके देना है। तो ये मुझे 8 पाउंड का बैग मिला। हसन बहुत खुश था और फ़ौरन से अपना जो पुराने वाला बैग है ना, वो यहाँ पे ला के मेरे पास रखा हुआ कि उसके जो की चेन है ना, वो मैंने उतार के इस बैग पे लगाने हैं। तो इस वजह से मैं फ़ौरन ही इसको यूज़ में ला रहा हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं वो इस बैग में हैं जो कि मैंने ली हैं। और ये हसन अभी पुराने बैग से चीज़ें जो है ना वो अपनी उतारेगा। उमायमा के लिए मुझे वैलीज़ चाहिए थे। वैलीज़ मुझे खैर दोनों के लिए चाहिए थे, क्योंकि उनके स्कूल में उनको चाहिए थे। तो बस अभी उनकी चीज़ें जो है ना वही मैं पूरी करी थी। हसन के वैलीज़ तो मुझे नहीं मिले, लेकिन उमायमा के मिल गए थे, और ये भी मुझे 6 पाउंड के मिले थे। स्कूल में इनको देने हैं और वहीं रख देते हैं बच्चे। वैलीज़ भी चाहिए और रेन कोट भी चाहिए, तो वो मुझे जो जो मिलेगा जैसे जैसे वैसे वैसे मैं लेती जाऊँगी। लेकिन अभी सारी चीज़ें जो है ना इनकी वो पूरी करनी है। हसन के लिए भी सेम चीज़ें चाहिए और उमायमा के लिए भी सेम ही चाहिए। तो हसन के लिए मुझे तो अभी नहीं मिले, ना ही वैलीज़ मिले हैं और ना ही रेनकोट मिला है। और उमायमा को मैंने दिखाया था जो मुझे रेनकोट पसंद आ रहे थे, लेकिन उमायमा कह रही थी कि मुझे रेनकोट चाहिए ही नहीं। तो मैं कह रही थी कि स्कूल की तरफ से कहा है उन्होंने कि आपने लेने हैं। पता नहीं मेरे बच्चे क्यों कहते हैं कि नहीं, जो चीज़ें वो कह रहे हैं हमने लेनी नहीं है, रेनकोट हमने पहनना ही नहीं है, हमें पसंद ही नहीं है। लेकिन वैलीज़ खैर मैंने उसको ले दी थी। ये वाला आप जो सूट है ना वो देखिए उमायमा का, कितना प्यारा सूट मुझे लग रहा है। कोट सेट है, इसकी जो शर्ट है वो थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मैंने ये उमायमा से 1 साल बड़ा ले लिया था कि उसकी शर्ट की लेंथ जो है ना वो बिल्कुल पूरी आ जाए, बैली नज़र नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने उमायमा को ला के घर पहना के ट्राई किया, तो उमायमा से कहा कि अपने हाथ ऊपर करो, तो स्टिल उसकी जो बैली है ना वो थोड़ी सी नज़र आ रही थी। अभी ये करना पड़ेगा, या तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा और या उसके नीचे से कोई और शर्ट पहनानी पड़ेगी, ताकि जो टम्मी है ना वो नज़र नहीं आए। तो ये जो है ना इसके साथ एक बैग भी है, यानी कि पर्स है छोटा सा, और साथ इसके ट्राउज़र और साथ शर्ट है। तो ये मुझे 15 पाउंड्स का मिला था। और जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, हॉलीडे से अभी मैं आई हूँ और 1 डेढ़ महीना पहले हम टर्की से आए हैं, और नेक्स्ट हॉलीडे के लिए मैंने
पहले से ही ट्राउज़र ले लिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों मुझे इसने इतना अट्रैक्ट किया। आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन इसका स्टाइल, इसकी वेस्ट जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल थी, क्योंकि ये चौड़ी इलास्टिक वाली है। तो इसके लिए कोई भी बेल्ट वगैरह या बटन ज़िप की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट वैसे ही रिलैक्स वेस्ट होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 15 पाउंड्स का था ये तो सेल में। और वैसे ये थोड़ा सा शॉर्ट में लगता है, यानी कि ये क्रॉप स्टाइल में लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल पूरा आया था। तो ज़्यादा लंबा तो वैसे ही मुझे काट के छोटा करना पड़ता है, इस वजह से ये मुझे बिल्कुल फिट था। और साथ इसके जो शर्ट है, ये जो एप्रिकॉट ब्रांड है ना, उसकी शर्ट ये नेक्स्ट पे मिली मुझे। ये वैसे स्लीवलेस शर्ट है, लेकिन बैगी स्टाइल में है। तो इसका ये है कि इसके नीचे से फुल स्लीव्स ब्लैक शर्ट जो है ना, ये टी शर्ट वो पहनूंगी, और फिर उसके ऊपर जब ये पहनी जाएगी तो ये बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि स्लीवलेस तो ऑब्वियसली नहीं हमने पहननी। तो ब्लैक फुल स्लीव वाली शर्ट मेरे पास है, तो इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी ये देखें जी, हसन अपने की चेन जो है ना वो लगा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था। और ये वाला जो की चेन है, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मनीसो से। तो हसन को बहुत पसंद था ये वाला। तो एक पे हसन का नाम लिखा हुआ है, जो कि हमने अपनी चाबियाँ वगैरह डालने के लिए रखा हुआ था। तो हसन कह रहा था कि मैंने ये भी लगाना है। मैंने कहा ओके, ये भी लगा लो, जो जो लगाना है लगाते जाओ। क्योंकि बच्चों के बैग से ज़्यादा उनके की चेन जो है ना वो लटक रहे होते हैं। अभी कितने मैंने यहाँ से उतारे हैं हसन के की चेन के, ऐਵੇਂ पता नहीं क्यों इकट्ठे करके रखे हैं। इतने अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन स्टिल उसने लगाने ही लगाने हैं। मैंने कहा ओके भी लगा लो जितने लगाने हैं। तो बस जी, यही तो मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।